हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमी स्टडी जोन। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि इग्नू जो रीजनल सेंटर है करनाल, उसकी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि जितनी जल्दी हो सके। वैसे तो हर स्टडी सेंटर इग्नू का रूल होता है कि सभी जगह आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, वो होंगे आपके टर्म एग्ज़ाम दिसंबर 2020 के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके अपने स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन हैं तो आप स्टडी सेंटर में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे आपको, जिस स्टडी सेंटर आपका इनरोल आपने भरा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। और दूसरी चीज़ ऑनलाइन थ्रू ईमेल आईडी, ठीक है। अब ईमेल आईडी भी बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये करनाल रीजनल सेंटर के अंदर आता है, ठीक है। और करनाल रीजनल सेंटर है तो एक रीजनल सेंटर के अंदर किसी एक स्पेसिफिक इग्नू के रीजनल सेंटर के अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर आते हैं। तो वेरियस जो डिफरेंट सेंटर्स हैं उनके लिए अलग अलग ईमेल आईडी होगी, तो उन ईमेल आईडी पर आपको भेजने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप 1002R हिंदू कॉलेज सोनीपत के हैं, सोनीपत में आपका स्टडी सेंटर है, तो आपको इस ईमेल आईडी पर अपना जो भी असाइनमेंट हैं वो सबमिट कराने हैं। अगर आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से हैं तो इस पर, अगर आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रोहतक से हैं तो इस पर, गवर्नमेंट पीजी नेशनल कॉलेज सिरसा में ये, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन बोडिया खेरा फतेहाबाद तो इस पर, जीवन चनन महिला विश्वविद्यालय ये करनाल का ही है। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए, ठीक है। और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंडर में बेसिकली 16 स्टडी सेंटर आते हैं। जो आपका रीजनल सेंटर करनाल है, तो करनाल रीजनल सेंटर में जिन स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए हैं और वो एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं टर्म एग्ज़ाम 2020 के लिए, तो अपने जितने भी जल्दी हो सके असाइनमेंट को डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ, एक चीज़, ये गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब जमा कराने जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। पहला पॉइंट है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन एट यूर लर्नर सपोर्ट सेंटर स्टडी सेंटर, नो नीड टू सबमिट द असाइनमेंट अगेन। कोई नीड नहीं है, अगर आपने डिपॉजिट करा दिए तो ऐसा कोई पागल तो नहीं होगा कि एक बार जमा करने के बाद दोबारा कोई जमा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना आपको, कोर्स वाइज आपको डालने हैं जो भी आपके कोर्स होते हैं। एक जैसे आपने मान के चलो 3 सब्जेक्ट चूज़ किया आपने, है ना, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया आपने एट ए टाइम जब आपने एडिशन लिया था, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, है ना, 3 सेलेक्ट कर लिया आपने। तो एक सब्जेक्ट के डिफरेंट कोर्स होते हैं, ठीक है। वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं कि आपका जो पूरा टॉपिक होता है उसको एक कोर्स बनाया जाता है, कोर्स कोड, है ना। तो कोर्स वाइज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डालने हैं ईमेल आईडी पे, अगर आप ऑनलाइन डाल रहे हैं तो, ठीक है। अगर ऑफलाइन है तो आप ऑब्वियस बात है कि स्टडी सेंटर में आपको थोड़ी बहुत गाइड भी मिल जाएगी किस प्रकार आपको करना है, किस प्रकार नहीं करना है। सब्जेक्ट ऑफ ईमेल रिटन क्लियरली विद द नेम ऑफ द लर्नर। जिस पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो भी ईमेल आईडी से आपको भेजना है वो आपकी एट ए टाइम आपने जब फॉर्म एडमिशन लिया था तो उस टाइम आपने जो ईमेल आईडी आपकी जो रजिस्टर है इग्नू के प्लेटफॉर्म पे, वही आपको उसी के थ्रू सेंड करने हैं, है ना। अगली चीज़, उस पर इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर वगैरह ये चीज़ तो आपको डालनी ही पड़ेंगी। ईच PDF कॉपी कोर्स वाइज शुड बी नेम ऑफ प्रोग्राम, उसके ऊपर आपको प्रोग्राम लिखना है। अगर प्रोग्राम नहीं है तो अपनी बुकलेट में देख लीजिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल रिसीव होगा तो वहाँ पर आपकी एक बुकलेट आई होगी साथ। अगर आपकी बुकलेट आई है तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। उसके बाद क्या करना, आपको ऐसे डालना है जैसे इसमें फॉर्मेट में डाल रखा है कि आपका ये इनरोलमेंट नंबर है एंड BAG आपका कोर्स है और 1002 है ये आपका स्टडी सेंटर है, और यहाँ पर आपका ये BEVAE ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स कोड है। डू नॉट सेंड स्कैन कॉपी असाइनमेंट मोर देन वन ऑफ द पार्टिकुलर कोर्स। अगर कोई आपका कोर्स एक टाइम है तो एक बार ही सेंड करें उसे, एक्सेप्ट अबव द चीज, बस और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। ये रीजनल सेंटर के डायरेक्टर की तरफ से स्पेशल गाइडलाइंस बताई गई हैं आपको ड्यूरिंग असाइनमेंट सबमिशन।